दहशतगर्द पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों में लगे हैं। मजमूम प्रोपेगेंडा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे अनासर मजीद रुसवाई का शिकार होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत 259वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका का आज़म। कहा, सहूलतकारों के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। जमशुदा इजला और बलोचिस्तान की बॉर्डर इजला में पायदार अमन व तरक्की पर जोर। कॉन्फ्रेंस में शोहदा को जबरदस्त खराज अकीदत। चोरी कर रहे हैं वो उन लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं जो कि अपना पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन ईमानदारी से कर। इसके लिए मिड टर्म प्लान आपको चाहिए। इसीलिए हमने इसमें डिस्कोर्स की जो प्राइवेटाइजेशन का अमल है उसको स्टार्ट करवा रहे हैं। मेरे ख्याल में IMF से भी जो गुफ्तगू हमारे फाइनेंस टीम की हुई है वो जो टारगेटेड सब्सिडी टू पुअर है उसकी मुखालफत कहीं पर नहीं है। बिजली चोरों की वजह से गरीब पर बोझ बढ़ रहा है। बिजली का मसला हल करने के लिए मिड टर्म प्लान चाहिए। रिलीफ के लिए IMF से मुज़ाकरात जारी हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। कहा, बिजली की पैदावार के महंगे मुआहदे किए गए। आलमी मुआहदे ख़त्म करना मुश्किल होता है। मकामी मुआहदों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुश्किल फैसलों के लिए दबाव है। दूसरी तरफ दबाव है कि आप इलेक्शन कराएं और जाएं। निगरान वज़ीर आज़म का कहना था, महंगे बिजली के बिल्स पर आवाम की तकलीफ का एहसास है। डिस्कोर्स की निजकारी का अमल शुरू कर रहे हैं। अफगान ट्रांजिट ट्रेड बंद कर दें, पाकिस्तान आधा ठीक हो जाएगा। 5000 का नोट बैंक में जमा कराने का कहा गया तो आधे लोग नहीं करेंगे। कोई शख्स पाकिस्तान में कैश डॉलर्स रखकर क्या करेगा? माहिर मुआशियात शब्बर जैदी कहते हैं कि हमसे कौन कहता है दिन 12 बजे तक सोते रहें, इसके बाद बाजार खोलें। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, 5000 का नोट बंद करने से खौफ और अफरा तफरी में इजाफा होगा। कैश डॉलर्स को बेकार बनाने के मौक़िफ़ की तायीद। बोले, हुकूमत में रहकर इस बात का हामी था कि गैस थोड़ी महंगी होनी चाहिए। 400 यूनिट तक बिजली सारिफीन को रिलीफ नहीं मिलेगा। IMF ने साफ साफ बता दिया। निगरान हुकूमत की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान और IMF हुकाम के दरमियान राबता। 200 यूनिट वाले सारिफीन के लिए नरमी पर रजामंद। बिल किस्तों में वसूल करने की सहूलत मिलेगी। हतमी मंजूरी विफाकी काबीने से ली जाएगी। तकरीबन 40 लाख बिजली सारिफीन को वक्ती रिलीफ मिलने का इम्कान। IMF का डू मोर का मुतालबा। बिजली गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन और रिकवरी बेहतर बनाने पर जोर। बिजली बहरान पर काबू पाने का प्लान। मुल्क भर में दुकानें और कारोबार मगरिब के वक्त बंद करने की तजवीज़। ज़राए वज़ारत तवानाई के मुताबिक तजवीज़ पर 1 अक्टूबर से 15 फरवरी तक अमल दरामद मुतवक्किल। वफाकी हुकूमत ने तजावीज़ 4 सूबों को भिजवा दी। तमाम चेंबर्स और ताजर तंजीमों से मुशावरत शुरू। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की चेयरमैन नईम मीर का ताजर तंजीमों से मुशावरत के बाद फैसले का मुतालबा। कहा, ताजर तंजीमें मुश्तरका और मुतफ़िक़ा फैसले का खैर मकदम करेंगी। मुल्क भर में बिजली चोरी के खिलाफ एक्शन। लाहौर में बिजली चोरों के खिलाफ लेस्को का ग्रैंड ऑपरेशन। अहम शख्सियात समेत 330 अफराद के खिलाफ कार्रवाई। 11 मुल्जिमान गिरफ्तार। 130 मुकदमात दर्ज। फैसलाबाद में 55 मुकदमात दर्ज। हवेली लखा में मुताबिक घरों से कुंडे उतार लिए गए। बिजली चोरों के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी मुतहर्रिक। सूबाई, जिलाई और तहसील सतह पर टास्क फोर्स तश्कील। सुई नर्दन का भी गैस चोरी करने वालों के खिलाफ एक्शन का फैसला। 9 मई में जितने लोग मुलविस हैं मैं उनको दहशतगर्द बिल्कुल नहीं समझता। अच्छा, समझता हूँ कि उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की और उसके नतीजे में उनको अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचना चाहिए। 2018 में 1 करोड़ 40 लाख लगभग अफराद ने PTI को वोट किया है। क्या उन तमाम लोगों को जेलों में ठोस दिया गया? 9 मई में मुलविस लोगों को दहशतगर्द नहीं समझता। साने में मुलविस अफराद ने कानून की खिलाफ वर्जी की। 2018 में 1 करोड़ 40 लाख अफराद ने PTI को वोट दिया। क्या तमाम PTI वर्कर्स को जेल में डाल दिया जाए? निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में खुसूसी गुफ्तगू। कहा, कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए। मैं किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं, बतौर जमात कोई PTI के खिलाफ नहीं। अस्करी तंजीबात पर हमला करने वालों के खिलाफ हैं। हो सकता है इंतखाबात फरवरी से पहले हो जाएं।
एक सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट है जिसमें दिन में कई मरतबा हमारा कम्युनिकेशन चैनल आपस में रहता है। इसमें ये तासुर लेना कि मैं अलहदा मिल रहा हूँ या वो अलहदा मिल रहे हैं, ये जाहिर सी बात है, टाइम एंड स्पेस में तो हम अलहदा मिल रहे हैं, लेकिन जो हदफ है, जो एंड रिजल्ट है, वो एक ही है। ये तासुर देना गलत है कि मैं और वो अलग मिल रहे हैं। दिन में कई बार फौज से रब्ता होता है। निगरां हुकूमत और पाक फौज का हदफ एक ही है। निगरां वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वाज़ेह कर दिया, कहा फैसले करना हुकूमत का काम है, फौज से ताउन लिया जाता है, मैं उनका आदमी हूँ, ये सियासत का गैर ज़रूरी अंसर है। हम चाहते हैं कि उनके रहें, हम उनके होते हैं, उनसे नाराज़ हो जाते हैं, ये मामला चलता रहता है। सदर आरिफ अलवी की मुद्दत सदारत हफ्ते को खत्म हो जाएगी। आइन के तहत नए सदर के इंतखाब तक वो इस ओहदे पर काम जारी रख सकते हैं। सदर आरिफ अलवी से साबिक विफाकी वजीर मोहम्मद अली दुर्रानी की ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात, 45 मिनट की मुलाकात को ऐवान सदर ने खुफिया रखा, बाज़ाब्ता खबर भी जारी नहीं की। जराये के मुताबिक सदर मुमलिकत की मुद्दत सदारत के खात्मे से पहले मुलाकात मायनी खेज है। मुल्क में अगले आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदी कमेटियों की ट्रेनिंग मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन हुकाम को सिस्टम के काम करने की सलाहियत का अमली मुजाहरा करके दिखाया गया। शेड्यूल के मुताबिक काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। हुकाम की इलेक्शन कमीशन को यकीन दहानी, इंतखाबी इदारे का सिस्टम पर मुकम्मल इजहार इत्मीनान। पीपल्स पार्टी वादे से ना फिरती तो इस वक्त इलेक्शन हो चुके होते। अप्रैल में तहरीक अदम एतमाद लाने पर जोर दिया, आखिरी वक्त में पीपल्स पार्टी फैसले से फिर गई। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू, कहा मुल्क में इंतखाबात फरवरी के आखिर तक होंगे, मौजूदा सूरत हाल की वजह से फौरी इलेक्शन नागुज़ीर हैं। IMF की शराइत, निगरां हुकूमत का कड़ा इम्तिहान। आलमी मालियाती इदारे का स्टैंड बाय प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद का मुतालबा, इखराजात में कमी और निजकारी तेज करने पर जोर। IMF रवां साल PIA स्टील मिल्स की निजकारी चाहता है। जराये के मुताबिक मुआहदे के तहत 230 सरकारी कंपनीज को वजारत खजाना के कंट्रोल में देना है। कंपनीज का इंतजाम लाइन मिनिस्ट्रीज के पास होना बेहतरी में रुकावट है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में कोई मिलिट्री साजो सामान दहशत गर्दों के लिए नहीं छोड़ा। अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर जॉन कर्बी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अमेरिका ने सिर्फ महदूद तादाद में कुछ असलहा और एयरक्राफ्ट काबुल में छोड़े हैं। पाकिस्तान एक लंबे अरसे से दहशत गर्दी के खतरात का सामना कर रहा है। सदर बाइडन को पाकिस्तान को दरपेश खतरात का एहसास है। अमेरिकी करेंसी काबू में आने लगी। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपये सस्ता, डॉलर 307 रुपये पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपये 3 पैसे कमी, डॉलर 304 रुपये 94 पैसे का हो गया। डेरा इस्माइल खान में जखीरा अंदोजों के खिलाफ ऑपरेशन, 311 टन चीनी बरामद, मुताबिक गोदाम सील। राजनपुर में इंतजामिया का जखीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन, गोदाम पर छापा, 800 चीनी की बोरियां कब्जे में ले ली गई। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का असेंबलियां तहलील होने के 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन ने आइन की पासदारी नहीं की। आइन की गोल्डन जुबली ना मनाएं, अमलदारी का यकीनी बनाएं। ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन के शुरका का मौकफ, वकला का मुल्क भर में कन्वेंशन कराने का भी ऐलान। परवेज इलाही को रिहा ना करने या दोबारा गिरफ्तार करने में फ़र्क है। ऐसा कोई हुक्म नहीं कि किसी और केस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जस्टिस तारिक जहांगीरी के रिवाज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत, कहा अगर हुक्म के बावजूद 3 MPO में रिहा नहीं किया तो तौहीन अदालत बनेगी। जब रिहा कर दिया गया तो हुक्म की खिलाफ वर्जी कैसे हुई?